दोस्तों, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया एक बयान अचानक से भारत अमेरिका रिश्तों के माहौल को गर्मा गया। यह कोई सामान्य कूटनीतिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि ऐसा बयान था जिसने सीधे सीधे यह संकेत दे दिया कि वॉशिंगटन अब नई दिल्ली पर दबाव की राजनीति खुलकर खेलने को तैयार है। जिस अंदाज़ में ट्रंप ने यह कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें खुश करना चाहते थे, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। यह बयान सुनते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि पहली बार इतने खुले शब्दों में भारत को चेतावनी देने की कोशिश की गई थी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सीधा और ईमानदार सवाल है। जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात करते हैं, जब हम अपने देश का तिरंगा पूरी शान से लहराते देखते हैं, तब आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते हैं? हमने देखा है कि मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो लाइक्स की बौछार हो जाती है, लेकिन जैसे ही बात देश की शान और सम्मान की आती है, वही जोश कहीं ठंडा पड़ जाता है। चलो दोस्तों, आज एक छोटा सा लेकिन मजबूत वादा करते हैं। अगर आपके दिल में भारत के लिए जरा सा भी गर्व है, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ भारत माता की जय लिखकर दिखाइए। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह हमारे देश के प्रति आपके सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक है। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे और नेक इंसान हैं और उन्हें अच्छी तरह पता था कि रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका खुश नहीं है। ट्रंप के अनुसार भारत जानता था कि अगर अमेरिका नाराज हुआ तो उस पर भारी टैरिफ लगाए जाता सकते हैं। यही वजह है कि ट्रंप यह दावा करते हैं कि मोदी उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन न असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बयान था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? क्या यह बयान आने वाले दिनों में भारत पर किसी बड़े आर्थिक दबाव का संकेत है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक चाल है? इस बयान का समय भी बेहद अहम है। ट्रंप ने यह बात ऐसे वक्त कही है जब दुनिया पहले से ही युद्ध, प्रतिबंधों और आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में भारत जैसे देश, जिसकी ऊर्जा जरूरतें बेहद विशाल हैं, अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले कर रहा है। लेकिन ट्रंप का यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका भारत के इन फैसलों से असहज महसूस करने लगा है। दरअसल ट्रंप के तेवर हाल के दिनों में और ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को घेरने के बाद ट्रंप को यह लगने लगा है कि दबाव की नीति से दुनिया को झुकाया जा सकता है। उन्हें यह एहसास हुआ कि एक अपेक्षाकृत कमजोर देश पर सख्ती दिखाकर उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है। अब उसी आक्रामक आत्मविश्वास के साथ वे दूसरे देशों से भी बात कर रहे हैं और इस बार निशाने पर है भारत। इसी कड़ी में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक बार फिर भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस से तेल की खरीद बंद नहीं करता तो उस पर लगाए गए टैरिफ को और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि फिलहाल जो 50% टैरिफ लगाया गया है, उसे 100% तक भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, वेनेजुएला जैसे प्रतिबंध भारत पर भी लगाए जा सकते हैं। यह सीधा सीधा संदेश था कि भारत को अमेरिका की बात माननी होगी। ट्रंप का इशारा साफ था, या तो भारत रूसी तेल छोड़े या फिर आर्थिक सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। यह बयान इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि भारत और अमेरिका खुद को रणनीतिक साझेदार बताते रहे। रक्षा, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच करीबी बढ़ी है। ऐसे में इस तरह की खुली धमकी ने कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन भारत की तरफ से इस बयान पर प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। नई दिल्ली ने साफ शब्दों में कहा कि रूस से कच्चे तेल का आयात पूरी तरह बंद नहीं किया जाएगा। भारत ने यह जरूर स्वीकार किया कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में रूस से तेल की खरीद कुछ हद तक कम हुई थी, लेकिन यह फैसला किसी अमेरिकी दबाव के कारण नहीं लिया गया था। भारत का कहना था कि उस समय कीमत और डिस्काउंट को लेकर सौदे फाइनल नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए आयात में अस्थायी कमी आई थी। भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए यह भी साफ किया कि इसका अमेरिका के डर से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की तरफ से यह संदेश दिया गया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मुद्दे पर किसी भी देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह प्रतिक्रिया अपने आप में बहुत बड़ा संकेत थी कि भारत अब दबाव की भाषा को चुपचाप सुनने वाला देश नहीं रहा। यहीं से यह मामला और दिलचस्प हो जाता है। सवाल उठता है कि ट्रंप भारत से असल में चाहते क्या हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? सच्चाई यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। वजह साफ है, जब भारत रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदता है तो उसका सीधा नुकसान अमेरिकी तेल कंपनियों को होता है। अमेरिका चाहता है कि भारत मिडिल ईस्ट या सीधे अमेरिका से महंगा तेल खरीदे ताकि अमेरिकी एनर्जी सेक्टर को फायदा मिल सके। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीदा है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से केवल 2 से 3% तेल ही आयात करता था, लेकिन पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद यह हिस्सा बढ़कर 30 से 35% तक पहुंच गया। रूस भारत को प्रति बैरल 10 से $15 तक का डिस्काउंट दे रहा है। यही वजह है कि रूसी तेल भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। इस सस्ते तेल का सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिला। पेट्रोल और डीजल की कीमतें काबू में रहीं, महंगाई पर भी काफी हद तक लगाम लगी, आम आदमी को राहत मिली और सरकार पर अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ नहीं बढ़ा। अब अगर भारत अमेरिकी दबाव में आकर रूसी तेल छोड़ देता है तो उसे हर साल अरबों डॉलर का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। यह बोझ आखिरकार भारतीय जनता पर ही पड़ेगा और यही बात भारत सरकार अच्छी तरह समझती है। यही कारण है कि भारत ने अमेरिका को साफ और सीधा संदेश दिया है कि विदेश नीति और ऊर्जा नीति भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार तय करेगा। किसी भी देश की धमकी के आधार पर फैसले नहीं लिए जाएंगे। भारत ने यह भी याद दिलाया कि जब कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका को दवाइयों की जरूरत थी तब भारत ने मानवता के आधार पर मदद की थी। उस समय किसी ने यह नहीं पूछा था कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने ट्रंप के करीबी सलाहकारों तक को यह संदेश पहुंचाया है कि भारत विरोधी बयानबाजी से रिश्ते खराब होंगे। यह साफ कहा गया कि अगर अमेरिका दबाव की राजनीति करेगा तो उसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि अमेरिकी नागरिकों पर भी पड़ेगा। भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि एक रणनीतिक साझेदार भी है। भारत को कमजोर देश समझने की गलती अमेरिका को भारी पड़ सकती है। अब